माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे पत्रकार मित्रों के लिए भी है अभी बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। यह केवल प्रश्न नहीं, यह हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को बचाने का प्रश्न है। सहारनपुर की नक्काशी हो, वाराणसी की बुनाई हो, भदोई का कालीन हो, फिरोजाबाद की चूड़ियां हो, ये सिर्फ उत्पाद नहीं है, ये पीढ़ियों की तपस्या और हुनर की एक जीवित विरासत है। यदि आज हम इन कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक संरक्षण नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। यह उद्योग केवल आंकड़ों से नहीं बचेगा, यह कारीगर के सम्मान और सुरक्षा से बचेगा। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस पारंपरिक कलाओं, मेहनतकश हाथों को बचाने के लिए ठोस और स्पष्ट समयबद्ध नीति लाई जाए। विरासत बचेगी तो कारीगर बचेगा। जो मेरा मूल प्रश्न था उसमें सामाजिक सुरक्षा का मान्यवर जवाब ही नहीं आया। जो माननीय मंत्री जी की तरफ से जवाब आया है वो मात्र औपचारिकता और कागजी खाना पूर्ति है। मुझे अदम गोडवी जी का एक शेर याद आ रहा है कि मशीनों से जुड़े मजदूर और कल कारखाने हैं, वही छटनी वही हड़ताल के किस्से पुराने हैं। खुली फुटपाथ पर सोए हुए यह गीत लावारिश, ये ठिठुरे सीट में बच्चे बगावत के दहाने हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सहारनपुर से आता हूं और सहारनपुर लकड़ी की कारीगरी में विश्व विख्यात है। सहारनपुर के विश्व विख्यात लकड़ी उद्योग की दुर्दशा महोदय, आज हम सहारनपुर की पहचान लकड़ी उद्योग और उससे जुड़े कारीगरों की दुर्दशा पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हजारों की संख्या में इस कारोबार से जुड़े कारीगरों के खुरदरे हाथों में दर्द की अनकही दास्तां है। सरकार लाख दावे करे, एक जिला और एक उत्पाद की बात करे, उसको बढ़ावा देने की बात करे, लेकिन सच्चाई यह है कि सहारनपुर के लकड़ी उद्योग से जुड़े कारीगरों की जिंदगी हर पल जोखिम भरी होती है। कारीगरों के लिए ना तो कोई बीमा योजना है, ना इलाज के माकूल इंतजाम है। जिनके आयुष्मान कार्ड बने वो भी निजी अस्पतालों में धक्के खाने पड़ते हैं उनको भी। न जाने कितने कारीगर ऐसे हैं जिनके आंख की रोशनी तक चली गई। सहारनपुर में हजारों कारीगर खांसी और दमाश के मरीज हो चुके हैं, लेकिन उनको ना किसी योजना का लाभ मिल रहा है, ना उनका इलाज हो पा रहा है। शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा यही नहीं, इन गरीबों के बच्चों के पढ़ने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। महंगे स्कूल में यह लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। प्राथमिक स्कूलों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। प्रश्न पूछ लीजिए। जी माननीय, एक मिनट आप पूछ लीजिए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, भाजपा सरकार ने तमाम दावे किए, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, केवल अंधेरा है। उद्योग की गिरती स्थिति और आर्थिक संकट आज का हाल यह है कि पूरी दुनिया में अपनी नक्काशी की खास पहचान रखने वाला सहारनपुर का यह उद्योग डगमगा गया है। 18% की जीएसटी ने लकड़ी उद्यमियों की कमर तोड़ दी है। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बस एक मिनट, उतना ही है। निर्यात का जो ऑर्डर मिलता था वह समय पर पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, दुबई, मस्कट, बहरीन, कुवैत जैसी गल्फ कंट्री और तमाम देशों में निर्यात किए जाने वाले सहारनपुर के उत्पाद दम तोड़ने की कगार पर हैं। जी माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ओडीओपी से जुड़े कारीगरों के लिए अलग से सामाजिक सुरक्षा नीति बनाने पर विचार कर रहे हैं? क्या जिले में वार्षिक अनिवार्य स्वास्थ्य
जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। कारीगरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति व निःशुल्क शिक्षा योजना लाई जाएगी। दुर्घटना या मृत्यु पर निश्चित मुआवजा नीति है या नहीं? धन्यवाद।